हेलो दोस्त, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 30 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान का प्रस्तावना किससे प्रेरित है? तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन देखकर हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। अगर आपको प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पता है तो मैं आपको 10 सेकंड तक छोड़ देता हूं। इस प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, अमेरिकी संविधान। प्रश्न संख्या 2, भारत में अशोक चक्र किस चीज़ का प्रतीक है? तो प्रश्न संख्या 2 का 10 सेकेंड लीजिए आप लोग और ऑप्शन को अच्छे से पढ़कर हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, प्रगति। भारत में अशोक चक्र प्रगति का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 3, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन देखकर हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए और आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में राजस्थान राज्य में लागू की गई थी। प्रश्न संख्या 4, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो प्रश्न संख्या 4 का पहले ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए, इसके बाद अपने उत्तर का हमारे उत्तर से मिलान कीजिए। तो आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ चुके होंगे। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। प्रश्न संख्या 5, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों यानी फाउंडेमेंटल ड्यूटीज का उल्लेख किया गया है? तो प्रश्न संख्या 5 के लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A। संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 6, भारत में प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? तो आप लोग को मिलते हैं 5 सेकेंड। तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन देखकर हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, 1962। भारत में प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगाया गया था। प्रश्न संख्या 7, विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सी है? तो प्रश्न संख्या 7 का आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। इधर ऑप्शन ए, बी, सी दिख रहा है और नीचे ऑप्शन डी। तो आप लोगों को मिलते हैं 5 सेकेंड। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, नील नदी। विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी है। प्रश्न संख्या 8, भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आप लोग को मिलते हैं 5 सेकेंड। इस प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।
प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी टिहरी बांध। भारत में सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है। प्रश्न संख्या 9, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी वाटरफॉल कौन सा है। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन देखकर हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। आप लोग को मिलते हैं 5 सेकेंड। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी नोअकलिकाई फॉल्स। प्रश्न संख्या 10, भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से, इसके बाद हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी सुंदरवन। भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व सुंदरवन है। प्रश्न संख्या 11, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था। तो प्रश्न संख्या 11 के लिए मिलते हैं आप लोग को 5 सेकेंड। अच्छे से पढ़ लीजिए और इसके उत्तर का हमारे उत्तर से मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए तारापुर महाराष्ट्र। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 12, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। आप लोग को मिलते हैं 5 सेकेंड। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी मत्स्य पालन। प्रश्न संख्या 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रश्न संख्या 13 के लिए मिलते हैं आप लोग को 5 सेकेंड। अच्छे से प्रश्न को पढ़िए और अपने उत्तर का हमारे उत्तर से ज़रूर मिलान कीजिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और कितने प्रश्न आपके सही थे उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब पता था। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। प्रश्न संख्या 14, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। तो पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए ऊपर दिया है और नीचे देख सकते हैं BCD दिया है। आप लोग को मिलते हैं 5 सेकेंड। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। प्रश्न संख्या 15, भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे। प्रश्न संख्या 15 के लिए मिलते हैं आप लोग को 5 सेकेंड। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 16, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न के लिए मिलते हैं आप लोग को 5 सेकेंड। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 17, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप लोगों को मिलता है 5 सेकेंड। और अच्छे से प्रश्न को पढ़िए और अच्छे से हमारे उत्तर से मिलान कीजिए। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न संख्या 18, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो इस प्रश्न के लिए मिलते हैं आप लोग को 5 सेकेंड। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और हमारे आंसर से अपने आंसर का मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 29, सबसे हल्का गैस कौन सा है? प्रश्न संख्या 19 के लिए मिलते हैं आप लोग को 5 सेकेंड। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन गैस है। और इस प्रश्न के साथ आप यह भी याद रखेंगे कि ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। प्रश्न संख्या 20, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन देखकर हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए और इस प्रश्न के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में होती है जिसे स्टेपीज कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? तो इस प्रश्न का 4 ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायक होती है? तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। क्वेश्चन यही है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायक होती है? तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, विटामिन के रक्त का थक्का जमने में सहायक होती है। प्रश्न संख्या 22, इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन देख लीजिए और इस प्रश्न के लिए आप लोग को मिलते हैं 5 सेकेंड। तो प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होती है। प्रश्न संख्या 23, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? तो प्रश्न संख्या 23 का अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए। इसके बाद हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। इस प्रश्न के लिए मिलते हैं आप लोग को 5 सेकेंड। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, ओजोन परत। प्रश्न संख्या 24, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रोटीन द्वारा किया जाता है? तो प्रश्न संख्या 24 का अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए। इसके बाद इस प्रश्न का उत्तर हमारे उत्तर से मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन प्रोटीन द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 25, बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर आया हूँ, इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए। प्रकाश की गति के बारे में सही कथन क्या है? तो आप लोग इस प्रश्न को आराम से पढ़िए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।
तो प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी। प्रकाश की गति निर्वात में 3 गुणे 10 पर 8 घात मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रश्न संख्या 26, किस रासायनिक तत्व को रानी की धातु कहा जाता है? तो यह प्रश्न कई बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे से याद रखेंगे। तो प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, पारा। पारा रासायनिक तत्व को रानी की धातु कहा जाता है, यानी रानी की धातु पारा धातु को कहा जाता है। सॉरी, ये मिस्टेक हो गया है। प्रश्न संख्या 26 के बाद 27 आना चाहिए था, तो एडिट गलत हो गया है, इसलिए 28 हो गया है। तो आप लोग प्रश्न संख्या इसको 27 ही मानिए। इलेक्ट्रॉन किस परत में स्थित होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो। प्रश्न संख्या 27 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, ऑर्बिटल परत। प्रश्न संख्या 28, सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 28 का उत्तर देखकर हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो। प्रश्न संख्या 28 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है। प्रश्न संख्या 29, और आज के प्रैक्टिस सेट का केवल 29 क्वेश्चन ही लाया हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन बना नहीं पाया था मैं ठीक से, इसलिए आप लोग का 29 क्वेश्चन ही हो पाया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन देखकर हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो। आप लोग को मिलते हैं 5 सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? तो प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, गामा किरणें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके रखें, क्योंकि हम वीडियो जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि आपके दोस्त भी तैयारी करते होंगे, उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपके दोस्त को भी सहायता हो सके। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।